फिर रुक करूंगा सर प्रदीप जी। अखिलेश कटियार, समाजवादी पार्टी के आप आधिकारिक प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। आपका पार्टी का स्टैंड जरा मैं सुन लूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त निर्देश जारी किए एसबीआई को, पार्टी क्या मानती है, पार्टी का रुख क्या है? जी, हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर संजय जी, समाजवादी पार्टी हमेशा ये मानती रही है कि ये स्वस्थ लोकतंत्र को मतलब इससे नुकसान होगा। कैसे? जो टोटल आपने जो सुप्रीम कोर्ट जी की, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया देखा, सख्त हुए, उन्होंने कहा कि नहीं दीजिए और ये भी बताइए कि किस पार्टी को कितना मिला। आपको सब रिजल्ट सामने आना है। लगभग 95% जो फंड है वो बीजेपी के पास गया है, कंपनियों ने दिया है। और ये बीते जो 4-5 सालों से जो ये प्रैक्टिस रही है, जो कंपनियों ने इतने भारी तादाद में जो भारतीय जनता पार्टी को ये पैसा दिया है, निश्चित तौर पे कारपोरेट ने दिया है तो उसके अपने एजेंडे भी होंगे। और वो जिस तरीके से उनके कितने हित एग्जीक्यूट हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, इससे कितनी नीतियां प्रभावित हुई हैं, अब तो उस पर भी विषय की बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके चंदा लेने के लिए, उनका सहयोग लेने के लिए जनता के हितों को भी दरकिनार किया गया है। तो अब ये जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये एक एक्सरसाइज शुरू की है, तो मुझे लगता है कि इसको और आगे तक जाना चाहिए। कितना आया, किसके पास आया, क्यों आया, किसने दिया, हर चीज साफ हो ताकि जनता को हक है जानने का कि कौन कितना चंदा किसको दे रहा है। सर वो आएगा जी, जो आप कह रहे हैं ना, वो सारे आपके तो आएगा तो फिर ये भी क्लियर होगा किसने कितना दिया है। हाँ बिल्कुल, और उसके एवज में उसे क्या मिला है। अब ये जी एवज में क्या मिला ये तो कंपनी ही जाने और समझ है। आप जब देख रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी सर्वोच्च अदालत स्वयं कर रही है और पार्टी को चंदा जाता है, और पार्टी को चंदा जाता है, जो सत्ता पे दल रहते हैं सर्वथा उसको उसका ज़्यादा लाभ मिलता रहा है, पहले भी मिलता रहा होगा, क्योंकि 2017 से इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था चालू हुई जो जनवरी 2018 से लागू हो गई। तो उस वक्त सत्ता में बीजेपी ही थी केंद्र में, तो बीजेपी को ज़्यादा इसका लाभ मिला कंपनी के जरिए, जो भी जिसने भी बॉन्ड दिया। यदि कोई दूसरे दल होते तो उनको भी यही लाभ मिलता। फिर ये सिर्फ जब आप विपक्ष में होते हैं तो अपने चश्मे से सरकार करप्ट है, और जब आप सत्ता में आते हैं तो आप ही कहते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है। संजय जी, दो बातें हैं। पहले तो आपने जो शुरुआत में एक शब्द कहा जी कि क्या ऐसा होगा कि काले धन का उपयोग बंद हो जाएगा, पैसा चलता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक है। जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आया, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक बयान आया था, अगर आपको याद हो। एक सभा में उन्होंने कहा था कि अगर आज भगवान कृष्ण जिंदा होते तो सुप्रीम कोर्ट को उन्हें भी सफाई देनी पड़ती कि सुदामा से हमने जो लिया है ये घूस नहीं है। याद है इस बात का? एक जगह कोट किया था उन्होंने जी। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यह बयान देना पड़ता है। आम आदमी के दिमाग में सवाल तो पैदा होता है ना संजय जी, एक बात। दूसरी बात कि जो 6,500 करोड़ के आसपास का जो लगभग 90% का जो चंदा है वो एक जगह पे गया है, उसका परिणाम यह है कि आज इस देश की 90 जो पूंजीपति है, माननीय लोहिया जी एक बात कहा करते थे कि सुई के अंदर से धागा बाहर निकाला जा सकता है, उद्योगपतियों से, व्यापारियों से पैसे नहीं निकाले जा सकते। आज इस देश में 90% संपत्ति लगभग 10% लोगों के हाथ में पहुंच गई। अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। स्थिति तो यहां तक इस तरफ बढ़ती जा रही है, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं निश्चित तौर पे उन पैसों के एवज में उन्हें कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। जो हजारों करोड़ का चंदा, लगभग 90% चंदा एक ही संगठन के पास चला गया, ये जानकारी आम आदमी के दिमाग में सवाल तो पैदा करती है ना संजय जी। जनता को शंका तो होती है ना कि अंदर कुछ ना कुछ काला है। सर आप ही लोग बताएंगे, हम तो बस पूछते ही हैं आप लोग। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह के कहा कि सब बताओ साफ साफ इसको। संजीत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं।